ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरी बेटी के बेटे थे। इसीलिए हसन और हुसैन को इब्ने रसूलुल्लाह कहा जाता है और हसन और हुसैन की औलादों को इब्ने रसूलुल्लाह, क्योंकि आका ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे, सुभान अल्लाह, ये दोनों मेरे बेटे। पहला काम आका ने क्या किया? लुआबे दहन, सुभान अल्लाह, तहनीक के लिए पहला काम अपना लुआब, सुभान अल्लाह। तरीका भी है कि जब बच्चा पैदा होना तो किसी बुजुर्ग नेक आदमी के मुंह से कोई मीठी चीज चबुआ के, चाहे छुहारा वगैरह हो, पहले उस बच्चे के मुंह में डालो ताकि उस नेक आदमी की आदतें उसके अंदर आ। और ये हमारे नबी की सुन्नत है। दोनों शहजादों में सबसे पहले लुआब, ताकि दुनिया समझ जाए कि इनके दुनिया में आने के बाद जो पहली चीज इनके ज़बान में गई है वो कोई और चीज ना गई। यहाँ तक कि फातिमा का दूध भी इनके मुंह में बाद में गया है। मुस्तफा के ज़बान का लुआब पहले गया है। ए दुनिया वालों, हसन और हुसैन को नबी से अलग करके मत देखना। अगर ये साथ अलग अलग है मगर बोली एक है। जो नबी की बोली है वही हसन की बोली है और जो हसन की बोली है वही हुसैन की बोली, वही हुसैन की बोली है। तो पहला काम बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और भी यार बरकत है। अगर मैं खाली इस लुआब पे तकरीर करूं तो शायद, लेकिन चलो मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं ताकि मौजू रह न जाए, ना कादरी भाई कहेंगे आने वाले मुकर्रिरों के लिए दिक्कत हो जाए, उनको समेटना पड़ेगा। तवज्जो फरमाएंगे सुभान अल्लाह। लुआब, आका हसन के मुंह में भी लुआब, आका हुसैन के मुंह में भी लुआब। लोग कहेंगे नाना नवासे का प्यार है। मैंने कहा इसमें इल्मे गैब का सबूत भी है। नबी देख रहे हैं हसन को जहर दिया जाएगा और जहर की कड़वाहट इतनी होगी कि मेरा हसन तड़पेगा। मेरे लुआब की बरकत ले ले, हसन तुझे जहर तड़पाएगा नहीं। और ऐ हुसैन, करबला में तुझ पे पानी बल दिया जाएगा। दुनिया पानी से जिंदा होती है, तू मेरा लुआब ले ले, चाहे जितने दिन बगैर पानी के रखा जाएगा तो प्यास रह करके भी लोगों को बता देगा वो और लोग हैं जो पानी से जिंदा है। हम वो हैं कि जिससे पानी को जिंदगी मिलती है, हम वो हैं कि जिससे पानी को जिंदगी मिलती है। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं। ये उसी लुआब की बरकत है। बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं। सुभान अल्लाह। पहला काम लुआब। और फिर जब 7वां दिन हुआ, दोनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूं, दोनों बेटों के साथ आका ने 7वें दिन अकीका किया। अकीका करना चाहिए लड़कों को, सुन्नत तरीका की 7वें दिन करवाओ, खतना भी 7वें दिन हो जाए और नहीं तो कभी भी कराओ। अकीका जिस बच्चे का हो जाता है उसके पूरे जिस्म का सदका निकल जाता है। वो बच्चा बहुत सी परेशानियों से महफूज होता है, उसके जिस्म में जल्दी तरक्की होती है जब उसका अकीका होता है। सुभान अल्लाह। आका ने 7वें दिन अकीका किया। बाल शरीफ उतरवा कर उसके बराबर वजन, उसके वजन के बराबर चांदी सदका किया मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसी दिन 7वें दिन एक का नाम हसन रखा और दूसरे का नाम हुसैन रखा। पहले हसन फिर हुसैन, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन दोनों में मादा हुस्न का है। हुस्न से हसन भी है, हुस्न से हुसैन भी है।
अब कायनाते हुस्न अगर देखनी है तो बागो बहार मत देखो, मीना गुंबदों मीनार मत देखो, लंदन और पेरिस की सड़कें मत देख लो। अगर देखना है तो रुखे आले मुस्तफा देख लो, रुखे आले मुस्तफा देख लो। हर तरह का हुस्न जमा है, एक हुसैन एक हसन, हसन और हुसैन एक लफ्ज का फर्क। हसन में 3 लफ्ज, हुसैन में 4 लफ्ज। हसन और हुसैन से पहले ना कोई हसन मिला ना कोई हुसैन मिला। करबला से पहले घर घर यजीद मिले, घर घर यजीद, बड़ा पॉपुलर, बड़ा अच्छा नाम यजीद माना जाता था। मगर करबला के बाद अब मामला ये कि पहले हसन हुसैन नाम नहीं मिलता, सिर्फ यजीद हर घर में। अब हाल ये है, ऐसी अल्लाह ने कामयाबी दी है इन दोनों नामों को कि पहले हसन हुसैन तारीख में नहीं मिलता है, अब घर घर में हसन हुसैन पाए जा रहे हैं। पहले यजीद पाया जाता था, अब नामे यजीद नहीं पाया जा रहा, नामे यजीद नहीं पाया जा रहा। एक राज की बात और बता दूं, हसन और हुसैन ऐसी तकरीरें शायद कम मिले सुनने को, और ये भी कभी कभी जहन में बातें आती हैं, क्योंकि मैं मुकर्रिर कम मुदर्रिस ज्यादा हूं। सुभान अल्लाह। ये फर्ज, ये दुआएं ही नजर आती। इस आदत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्श, ये अल्लाह का फजल है, उसका करम। हसन और हुसैन, एक में 3 नाम हर्फ, एक में 4, और जब भी किसी कलमे में हर्फ ज्यादा हो तो मानी के ज्यादती पे दलालत करता है, ज्यादा माने को बताएगा। एक लफ्ज है कता और एक लफ्ज है कत्ता। कता के माने काट दिया और कत्ता के माने धीरे धीरे काटा। एक लफ्ज बढ़ा, माना बढ़ गया। हसन में एक हर्फ कम, हुसैन में एक हर्फ ज्यादा। नबी की निगाहें नबूवत ये देख रही थी, मेरे हुसैन से एक काम लिया जाएगा, शहादत सिर्री हुसैन हसन के हिस्से में आएगी और ये मानवी एतबार से कम होगी, तो नाम हसन रख दिया। और देखा कि मेरा ये बेटा शहादत जहरी से सरफराज होगा, ऐसा काम करेगा कि रहती दुनिया तक फरामोश न कर पाएगी और वो मानवीय एतबार से ज्यादा अहम होगी, इसलिए उनका नाम हुसैन रख दिया। एक का नाम हसन रखा, हुसैन रखा। सुभान अल्लाह। अब हजरत हसन की बात देखो, सुभान अल्लाह। साल भर का फर्क, दोनों से आका प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। हाजी साहब माशाअल्लाह, दोनों से आका प्यार करते हैं। अब हजरत हसन की थोड़ी सी सीरत सुन, खेलते दोनों साथ में थे, क्योंकि साली भर का तो फर्क, दोनों भाई साथ में है। सुभान अल्लाह, कितना प्यार है नबी को इन शहजादों से। सुभान अल्लाह। रवायत में आता है कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में आका खुतबा दे रहे हैं जुमा के दिन। ये दोनों शहजादे मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। कालीन पहले मस्जिद में तो होती नहीं थी, संगे मरमर नहीं होता था, छप्पर की मस्जिद, कंकर। ये दोनों शहजादे मस्जिद में दाखिल हुए, पतले दुबले थे, लड़खड़ा के चल रहे थे, लग रहा था अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। जब आका का इंतकाल हुआ तो हजरत इमाम हसन की उम्र 7.5 साल के करीब आई और हजरत हुसैन की उम्र तकरीबन 6.5 साल। हजरत हसन ने 13 हदीसें रवायत की। इससे उनकी कुव्वत हाफिजा का पता चलता है। तो छोटे छोटे बच्चे नन्ही नन्ही पतली टांगों से मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, लड़खड़ा रहे थे। आका ने देखा सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, जुमा का टाइम है। आका ने खुतबा छोड़ा, भागे, दोनों शहजादों को उठा लिया,
उठा लिया, फिर लेकर के आए। सुभान अल्लाह। ये उठाना क्या बता रहा है? इनको उठाओ। आज हम इन्हें खुतबा छोड़ के उठा रहे हैं, कल ये हमारे गिरते हुए दीन को उठा लेंगे। सुभान अल्लाह। गिरते हुए दीन को ये उठा लेंगे। सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे साथ साथ। एक मर्तबा का वाकया, इनका रोना तो जानवर भी पसंद नहीं करते थे। कितने खबीस और कितने जालिम ये यजीदी थे कि इन्हें तकलीफ। आका कहते थे फातिमा इन्हें रोने मत दिया करो। मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत फातिमा का भी घर है, नबी का हुजरा भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रात में भी इनके रोने की आवाज आती, आका बेचैन हो जाते और कहते फातिमा बात क्या है? एक मर्तबा का वाकया है कि रात में ये दोनों शहजादे रोने लगे। आका बेचैन होकर अपने हुजरे से निकले, दरवाजे पे दस्तक दिया, बेटी फातिमा क्या बात है? दोनों शहजादे रो क्यों रहे हैं? हजरत खातूने जन्नत कहती है बाबा जान ये दोनों प्यासे हैं और घर में इत्तेफाक से पानी नहीं, पानी के लिए तड़प रहे हैं। पहले पानी की ये फरावानी तो थी नहीं। मदीने का हाल और अजीब। एक खास कुएं से पानी आता था पूरे मदीने में, और वो भी कुआं हजरत उस्मान गनी ने खरीद करके वक्फ कर दिया था सबके लिए। एक कुएं से पानी, तो पानी नहीं है। दोनों शहजादे इसलिए रो रहे, प्यासे हैं या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ मेरे दोनों लाल को। दोनों को लाया गया। आका ने पहले हजरत हसन को अपनी जबान चुसाई, थोड़ी देर के बाद वो खामोश हो गए। फिर हजरत हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी जबान चुसाई और उनको खामोश। तो इस तरह आका दोनों शहजादों से प्यार करते, रोना नहीं देख पाते थे दोनों का। सुभान अल्लाह। बड़ा काम लेना है इनसे। सुभान अल्लाह। बहुत वाकया सुनते हैं। वो हिरनी वाला एक वाकया सुना होगा कि एक शख्स, एक शिकारी एक हिरनी का बच्चा लेकर आया आका की बारगाह में। हजरत हसन आ गए, आका ने उन्हें दे दिया। जाहिर सी बात है पहले उन्हीं को दे दिया। अब वो लेकर के घर पहुंचे। हजरत हुसैन ने देखा कहां से लाए। दो भाइयों के बच्चों की आदत होती है ना, कहां से लाए? बोले नाना जान ने दिया, जाओ तुम भी ले आओ। जाओ तुम भी ले आओ, नाना ने दिया है। चाहते तो दोनों एक में खेल भी सकते थे, लेकिन नहीं। हजरत हसन ने कहा नहीं, नाना जान ने दिया, जाओ तुम भी ले आओ। हजरत हुसैन आ गए, कहने लगे नाना जान हमें भी चाहिए। क्या जाएगा? हिरनी का बच्चा। भाई हसन को आपने दिया, मुझे भी चाहिए। और जब बच्चे मचल जाते हैं तो देना ही पड़ता है। आका ने टालना चाहा, कहने लगे बेटा ये तो एक ही लेकर के शिकारी आया था, वो तुम्हारे बड़े भाई को मैंने दे दिया है, जाओ दोनों खेलो। कहा नहीं मुझे अलग चाहिए, मुझे चाहिए। करीब था कि हजरत हसन की आंख, हजरत हुसैन की आंख से आंसू निकल आया। इतने में क्या देखा जाता है कि जंगल की तरफ से कि हिरनी एक बच्चे को लेकर के चली आई। हिरनी एक छोटे से बच्चे को लेके आ रही है और अपनी जबान में आका से कहती है। आका हर एक की जबान समझ। सुभान अल्लाह। वो हिरनी आकर के कहती है या रसूल अल्लाह, वो जो बच्चा शिकारी लेके आया था वो भी मेरा बच्चा है और ये